तो दिल्ली में 1075 कोरोना के नए मामले आ गए हैं और अब दिल्ली में अब तक 1,30,606 कोरोना के मरीज हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की कोरोना से जान गई है और अब तक 3,827 लोग कोरोना से जिनकी जान गई है। दिल्ली में अब तक 1,14,875 कोरोना के मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अभी भी 11,904 एक्टिव मरीज दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में 1,075 पिछले 24 घंटे में नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और ऐसे में पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की जान कोरोना के चलते गई है। अब तक कुल मिलाकर 3,827 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, पिछले 24 घंटे के आंकड़े 1,075, यानी दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि कोरोना के संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे कम जरूर हो रही है। देखिए, दरअसल ये कुछ टेस्ट पर भी निर्भर करता है कि टेस्ट कितने किए गए। टोटल करीब 17,000 टेस्ट हुए हैं, उनमें से 1,075 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कल जैसे करीब 20,000 टेस्ट हुए थे तो आंकड़ा ज्यादा था, तो ये उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अब 1,500 से नीचे का आंकड़ा लगातार आ रहा है, जो कि थोड़े राहत की बात है। जबकि जून के महीने में दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 4,000 तक पहुंच गया था, उसके मुकाबले कहें तो काफी नीचे गिरा है और ठीक होने वाले रिकवरी रेट में भी लगातार बेहतरी हो रही है। और वो जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 87.95% यानी करीब 88% पर पहुंच गया है। तो ये एक बहुत ही राहत देने वाली खबर है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है, कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं। डेथ रेट भी बेहतर हो रहा है, डेथ रेट भी घटकर 2.93% पर पहुंच गया है। तो ये जो है ये आंकड़े जो है तो राहत जरूर देते हैं कि रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है, डेथ रेट में भी कमी आ रही है। हालांकि संक्रमण अभी भी हो रहा है, ये थोड़ी चिंता की बात जरूर है कि अभी भी 1,000 से ज्यादा 1,075 जो है संक्रमण के नए मामले आज आए हैं और कुछ कुल संख्या जो है बढ़कर 1,30,606 हो गई है संक्रमितों की दिल्ली में। तो ये आंकड़े थोड़े चिंता जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन दिल्ली देश के दूसरे राज्यों की तुलना करें तो दिल्ली अभी काफी बेहतर स्थिति में है, कोरोना से ठीक होने वालों को के मामलों में भी और संक्रमितों की संख्या को लेकर भी। इन सभी चीजों में दिल्ली कहीं न कहीं फिलहाल बेहतर करती हुई नजर आ रही है। विशेष जिस तरह से हमने देखा, कल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया और ये चीज भी सामने आई है कि RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं दिल्ली में, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और जिसकी विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। इसे 100% श्योर नहीं कहा जा सकता कि रैपिड टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आए उसको आप ऑथेंटिक माने, उसके बाद भी अगर लक्षण दिखते हैं तो RT-PCR की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, टेस्ट RT-PCR की जगह रैपिड टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह है जो ये आंकड़े इस तरह से आ रहे हैं? देखिए, ये हालांकि कुछ तो ये पहले से सवाल उठ रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट जो है वो ज्यादा कराए जा रहे हैं, RT-PCR टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। जैसे आज की भी बात करें तो 5,032 RT-PCR टेस्ट हुए हैं, जबकि 12,501 एंटीजन टेस्ट हुए हैं और कुल 17,532 टेस्ट हुए हैं। तो ये संख्या जो एंटीजन टेस्ट की बढ़ी है, इससे भी ये माना जा रहा है कि जो संक्रमितों की संख्या में कमी जो है वो आ रही है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखें तो दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से टेस्ट के जो तरीके हैं उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी करीब करीब यही गाइडलाइन है, जिसके मुताबिक कि जो एंटीजन टेस्ट है वो ज्यादा किए जा रहे हैं मुकाबले RT-PCR टेस्ट के। और ये आंकड़ा जो आ रहा है, ये आंकड़ा इसलिए सामने आ रहा है जिसमें कि लगातार कमी दिख रही है। हालांकि ये जरूर है कि अगर RT-PCR टेस्ट ज्यादा किए जाएंगे तो हो सकता है कि संक्रमण के मामलों में ज्यादा नंबर आए, ये फिर चिंता बढ़ाने की बात हो सकती है। लेकिन एंटीजन टेस्ट के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके ये एक आकलन किया जाता है कि इतने लोगों से करने के बाद भी पॉजिटिव जो मामले हैं वो काफी कम मिले हैं या कम लोग ही संक्रमित हैं। तो चिंता थोड़ी घटाती है जरूर। और ये चूंकि सभी मानक पर जो ICMR और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मानक दिए उसके मुताबिक ही है, इसलिए सवाल खड़े करना शायद राजनीतिक सवाल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार जो आंकड़े दे रही है
वो यही कह रही है कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण की ओर है, और जो आंकड़े हैं वो साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि बेड की अभी काफी तादाद में बेड, चाहे कोविड हॉस्पिटल हो या कोविड केयर सेंटर हो या डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर हो, वहां पर बेड काफी तादाद में खाली पड़े हैं। होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं और वो खुद ही कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो सरकार ने एक पॉलिसी दी, सरकार ने जो एक सही तरीके से निर्देशन किया, उन सबका नतीजा दिल्ली में मिल रहा है। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मॉडल को दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाए। तो इसलिए ये कहना शायद फिलहाल गलत है कि जो टेस्ट की प्रक्रिया है उससे आंकड़ों में कमी आ रही है। इससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है कि दिल्ली में संख्या अगर कम आ रही है तो लोग काम काज पर जाने में ज्यादा डर नहीं रहे। तो ये थोड़ी बेहतरी की ओर, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने की ओर भी एक संकेत है। और इसलिए सरकार भी मान रही है कि कोरोना दिल्ली में धीरे धीरे कम से कम नियंत्रण हो रहा है, रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हो रही है। तो इसी एक आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली लगातार जो ये मौसम चल रहा है इन महीनों में और इन हालात में चिकनगुनिया और डेंगू से भी जूझता है, और वो खतरा भी अभी दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश, जलभराव और जो हालात बने हैं वो खतरा भी है। और साथ ही अभी कोरोना को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं वो भी एक सवाल है। ऐसे में क्या अब आगे की तैयारियां हो सकती हैं अगर चिकनगुनिया और डेंगू पैर पसारते हैं? देखिए, ये हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पर भी काम करती है। ये जो जलजनित बीमारियां जो अक्सर हर साल ये मौसमी बीमारी है जो कि बरसात के बाद काफी तेजी से दिल्ली में फैलता है। तो स्वास्थ्य मंत्री से 2-3 दिन पहले जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। लेकिन आमतौर पर अगर सामान्य लोगों की बात करें तो लोग जिस तरह से कोरोना से बचाव कर रहे हैं तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं कि वो इन चीजों से भी करीब करीब बच रहे हैं। जैसे घरों में रहना, घरों को बंद रखना, घरों में साफ सफाई रखना, जो गंदगी है उसको दूर रखना, तो ये तमाम चीजें जो करीब करीब मिलती जुलती चीजें हैं कि अगर इन चीजों को लोग भी मेंटेन करते हैं तो डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से भी लोग खुद को बचा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि जहां तहां जल बढ़ाव होगा, जलजनित बीमारियों का संकट होगा, तो सरकार का कहना है कि उसको लेकर भी तैयारी अपने तरीके से चल रही है। लेकिन अभी प्रायोरिटी कोरोना को लेकर ही है और इसलिए डेडिकेटेड कोविड केयर जो सेंटर है, अस्पताल है, वहां पर ज्यादा जोर सरकार का है कि वहां पर व्यवस्था ज्यादा बेहतर रहे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।